अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जो जगह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है KDA मार्केट। कराची की फेमस मार्केट है और यहाँ पर मैंने ज़ेलबरी के आउटलेट से कुछ ड्रेसेस परचेज किए थे, तो मैं आप लोगों को ईद के हिसाब से आज वही दिखाने वाली हूँ। रमज़ान से पहले गई थी मैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा रश था इनके आउटलेट पर, वो इस वजह से भी क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ब्रांडेड ड्रेसेस मिल जाते हैं। खैर जैसे तैसे करके मैं किसी तरह बस काउंटर पर पेमेंट करने के लिए पहुँच गई और ड्रेसेस ले आई। तो चले अब आपको मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ। और ये देखें मैडम यहाँ पर आ गई हैं, जैसे कैमरा ऑन किया और शॉपर्स रखे। बहुत ज़्यादा इसको दिलचस्पी इन सारी चीज़ों में, जैसे ये बैठ के वीडियो बनाएगी। खैर फिर थोड़ी देर में बोर होकर चली गई थी, तो अब मैं आपको तसल्ली से दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है वहां से। ये पहला ड्रेस मैंने नेवी ब्लू कलर का लिया है और अपने लिए नहीं, अपनी छोटी बहन के लिए लिया है। वैसे वो दो ड्रेसेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एक ये ब्लैक वाला इसको पसंद आया था बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे और मम्मा को ये ब्लू वाला बहुत पसंद आया था और हम इसे यही कह रहे थे कि यही वाला लो, ये अच्छा भी लगेगा। अब इसकी डिजाइनिंग मैं आपको बताती हूँ डिटेल के साथ अच्छे से कि इस पे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइस है जी 2990 रुपीज। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ शर्ट के प्राइस है, लेकिन फिर वहाँ पूछने पर पता चला कि नहीं, शर्ट ट्राउजर बोथ की ये प्राइस है। अच्छा, इस ड्रेस को आयरनिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि ड्रेस लाकर बस मैंने ऐसे ही रख दिया था, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप फ्रंट गला देख सकते हैं, कितना कूल लग रहा है। वैसे ऐसे जो गले के स्टाइल्स है ना, ये वेस्टर्न ड्रेसेस में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर बैक पर एक बटन दिया हुआ है जो कि हम इसे लगा सकते हैं। इसकी स्लीव्स भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाई हुई है। स्लीव्स पर काफी सारी चुने दी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्स और सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। और ये चिपके हुए नहीं है बल्कि ये टाँके हुए हैं और यहाँ पर भी एक इन्होंने बटन दिया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब इसके मैं शोल्डर्स की तरफ अगर आपको शो करूं तो देखें, यहाँ पर भी दो प्लेट्स देकर स्टाइलिश सा लुक दिया हुआ है। इनकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा फाइन और अच्छी हुई हुई है। ज़ेलबरी वैसे भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से रहा है क्योंकि इनकी ड्रेसेस जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि धोकर भी आप पहन लें लेकिन कपड़ा ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी, और स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू ब्रेक योर बैंक टू बाय ड्रेसेस फ्रॉम देम। और ये वाला फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब सिल्क लुक दे रहा है, लेकिन ये सिल्की सा जॉर्जेट काइंड ऑफ ये कपड़ा है। वैसे मैं कपड़े के मामले में, नामों के मामले में जो स्पेशली कपड़ों के होते हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा ही बेवकूफ हूँ, तो प्लीज आप लोग समझ जाएगा कि मैं कौन से कपड़े की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसके ट्राउजर की बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पर बेल्ट के साथ इसको बनाया हुआ है और इसके ट्राउजर के जो बॉटम्स नीचे हैं वहां पर भी इसी तरह सीक्वेंस वर्क किया हुआ है, छल बनाए हुए हैं। और यहाँ पर भी दो प्लेट्स दी हैं, जैसे शोल्डर पर दी हुई थी ना शर्ट के, इसी तरह यहाँ पर साइड में दो प्लेट्स देकर इसको स्टाइल किया गया है। और ये मुझे बहुत ज्यादा, इसका जो ये ट्राउजर है ये बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा और बहुत ज्यादा कूल है और अच्छा खासा मतलब खुला सा है ये। इसको मतलब गर्मी में भी अगर आप पहने तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क है, लेकिन उससे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है, बल्कि ये बड़े मजे से आराम से पहनने वाला ड्रेस है। तो ये था जी ज़ेलबरी का पहला ड्रेस जो हमने वहां से लिया था। किस टाइप का कोट सेट है इसकी मैं साइड में वीडियो भी लगा रही हूँ जो कि मैनकिन पर भी लगी हुई थी। वहां एक और ड्रेस भी मैंने ज़ेलबरी से लिया था और ये भी मैंने अपने लिए नहीं लिया था, ये मम्मा ने अपने लिए लिया है। और इसे आप ड्रेस नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट नहीं है, मतलब आप इसे लॉन्ग कुर्ती कह सकते हैं या सिर्फ शर्ट मैंने वहां से ली थी ऐसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता देती हूँ और इस शर्ट की प्राइस जो मुझे पड़ी है वो है 1990 रुपीज और इस प्राइस में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी शर्ट मिल गई है। यहाँ पर इनका लेबल भी लगा हुआ है ज़ेलबरी का। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका गला किस तरीके का है। तो ये शेरवानी कॉलर है, लेकिन ये फुली शेरवानी कॉलर नहीं है, मतलब हाफ शेरवानी कॉलर है। आप देख रहे हैं कितनी पतली सी लाइनिंग हुई हुई है। और ये भी मम्मा नहीं ले रही थी, लेकिन मैंने बहुत इंसिस्ट करके दिलाया क्योंकि मेरी मम्मा को शेरवानी कॉलर नहीं पसंद, उन्हें गले के पास उलझन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये मैंने कहा कि मम्मा ये हाफ है, इतना ज्यादा नहीं है, तो आप ये ले सकती हैं। तो फिर उन्होंने ले लिया क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और फिर बाद में मम्मा को भी प्यारी मैंने किसी न किसी तरह लगवा ही दी। यहाँ पर इन्होंने हुक दिया हुआ है और इन केस के अगर सर में से ना गुजर सके तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्होंने यहाँ पर हुक दिया हुआ है। इसको खोल के आराम से हम इसको गले में डाल सकते हैं। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से हुई हुई है, मतलब ना बहुत ज्यादा हैवी है ना बहुत ज्यादा लाइट है। और यहाँ पर चार पर्ल्स लगाए हुए हैं डिफरेंट साइजेस के और ये
टाँके हुए नहीं हैं बल्कि ये चिपके हुए हैं इसके ऊपर। शर्ट के अगर प्रिंट की बात की जाए तो यहाँ पर रेड कलर के पॉपी फ्लावर्स बने हुए हैं और वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस में, कुछ लेफ्ट को हैं कुछ राइट को हैं। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दिया है, मतलब रेड, ब्लू और उसके ऊपर व्हाइट एम्ब्रॉयडरी। अमेजिंग और बैलेंस्ड है हर चीज़। यहाँ पर इसका जो दामन है वो नीचे से राउंड किया हुआ है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब अगर लॉन्ग शर्ट है तो बिल्कुल सीधे सीधे दामन नहीं बना दिए बल्कि वहाँ पर भी हल्की सी स्टाइलिंग की हुई है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्लीव्स इसकी बिल्कुल सिंपल रखी हैं, वहाँ पर यही बहुत ज़्यादा और मतलब आई कैचिंग जो था ना वो यही लग रहा था वहाँ पर। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। इसका ट्राउज़र जो मैंने लिया है वो मैंने संडे बाजार से लिया है और ये प्लाजो है। इसके ऊपर चिकनकारी हुई हुई थी, मतलब एम्ब्रॉयडरी इस पे बहुत ही अच्छी हुई हुई थी और वाइट धागे से हुई हुई थी। तो मुझे फौरन से देख के ऐसा लगा कि ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठेगा और मम्मा ने कहा था कि इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हुई हुई है तो मैं इसके ऊपर वाइट चीज़ें लूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी पूरी ऊपर तक हुई हुई है, मतलब नीचे हैवी चिकनकारी वर्क और थ्रेड का वर्क पूरे प्लाजो पर हुआ हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा मैच कर रहा था इसके साथ, इसलिए मैंने ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये इसी ड्रेस के लिए बना है और इस ड्रेस के साथ ये बहुत ज्यादा प्यारा भी लगेगा। और ये मुझे 500 का मिला था, मतलब 650 का कह रहे थे लेकिन बार्गेनिंग करवाने के बाद मैंने 500 का लिया था। अब मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखा देती हूँ। ये भी मैंने संडे बाजार से लिया था और वैसे ये दुपट्टा मेरी मम्मा की चॉइस है, उन्होंने अपने लिए पसंद किया था और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब इसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। उन्होंने इसके प्रिंट्स की वजह से इसे लिया क्योंकि इस पे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइनिंग के साथ प्रिंट्स हुए हुए हैं और मुझे भी ये दुपट्टा बहुत ज्यादा प्यारा लगा है। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट कलर भी व्हाइट है और मुझे व्हाइट में बहुत अच्छी लगती है हर चीजें, स्पेशली जिसके अंदर ये इस तरह से खूबसूरती के साथ काम हुआ होता है किसी भी चीज का, चाहे वो प्रिंट हो, एम्ब्रॉयडरी हो, तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। इसके बॉर्डर्स बिल्कुल सिंपल हैं, तो हो सकता है कि बाद में मैं इसके ऊपर कोई लेस लगवा लूं क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा इसके ऊपर अगर मैं मैचिंग एम्ब्रॉयडरी के साथ की कोई लेस भी लगवा दूंगी तो ये और ज्यादा हैवी दुपट्टा हो जाएगा और ये दूसरी ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक भी सनलाइट में दिखा देती हूँ कि ये दुपट्टा कितना खूबसूरत लगेगा इस ड्रेस के साथ। और ये देखिए कि ये दुपट्टा इसके ऊपर कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। संडे बाजार जैसी जगहों पर भी जाकर बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें मिल जाती हैं, तो आप लोग वहां पर भी जाकर विजिट किया कीजिए। काफी रीजनेबल प्राइस में और काफी अच्छी चीज मिल जाती है। अगर हम चाहते तो इसके साथ रेड का भी कॉम्बिनेशन कर सकते थे और या तो फिर डार्क ब्लू भी कर सकते थे, लेकिन उससे ये होता कि इस शर्ट की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल डल हो जाती। लेकिन व्हाइट सारी स्टाइलिंग इसके साथ की है तो वो आप देख सकते हैं कि ये शर्ट भी कितना एनहेंस होकर आ रही है और ये दुपट्टा भी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसके साथ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, किसी को ब्लू भी इसके साथ अच्छा लग सकता है, किसी को रेड भी अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस और मम्मा की वो व्हाइट ही थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।